रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक ठंडी ठंडी सुबह मुबारक कि हमारी पहली स्नो बर्फबारी हो चुकी है। मौसम बदल चुका है, मगर मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड बड़ा ख़ास है। आज हम मरहूम रफ़त सरोश साहिब को उनकी 16वीं बरसी डेथ एनिवर्सरी पर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की मारूफ शख्सियत, मोतबर आवाज़, हर दिल अजीज शायर, 55 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ, मुशफ़िक़ प्रोड्यूसर और नफीस तरीन इंसान, और सबसे बढ़कर 74-75 के दौरान, अलीगढ़ की तालीम के दौरान मेरे करम फरमा और मेंटर। आज की हमारी मायानाज मेहमान हैं मोहतरमा प्रोफेसर शाहीना खान साहिबा। आप रिफत सरोज साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं, जो खुद अवार्ड विनिंग ब्रॉडकास्ट प्रोफेशनल और मीडिया एजुकेटर हैं। इनसे रिफत सरोज साहब की रोज़ाना यानी शबाना रोज़ की बातें होंगी। ये भी मालूम होगा कि इनकी यादों को किस तरह महफूज किया जा रहा है। आइए इनका इस्तकबाल रिफत साहब के एक रेडियो के साथी जनाब अहमद अली बरकी आज़मी, जो कि वो भी मरहूम हो गए, उनके अशार से करते हैं कि रेडियो की शान थे रिफत सरोश, जिसकी एक पहचान थे रिफत सरोश, थे वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन, शायर जी शान थे रिफत सरोश। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 4, 201st एपिसोड। मोहतरमा शाहीना खान साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब। बेहद शुक्रिया दानिश साहब कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। और मैं आपके सामईन जो ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनकी खिदमत में आदाब पेश करती हूँ और बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपकी कि आपने मेरे वालिद साहब को, और आज जब उनकी 16वीं डेथ एनिवर्सरी है, आपने उन्हें याद किया, और बेहद शुक्रिया। अच्छा साहब, एक बात ये शायद मैं आपको बताना भूल गया था कि इसे लिंक, जूम लिंक को शेयर न कीजिएगा। सारे लोग हमारे वॉल पर आकर बातचीत करेंगे। कुछ दो एक लोग एंट्री मांग रहे हैं, तो सॉरी। अगर वो सुन सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वॉल पे आ जाएं, क्योंकि जूम की एंट्री हम नहीं दे सकते, सॉरी। इससे पहले कि हमारी गुफ्त शनीद का सिलसिला दराज हो, आइए पहले कुछ नादिर ये और एक दिलचस्प। एक मैसेज आया नवेद का, अगर आप इनको अलाउ कर दें नहीं, तो कोई ये भी मेरे छोटे। नहीं। वो उनको कहिए कि वो उस पर आए, क्योंकि अगर ये आएंगे भी तो कमेंट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो तो लाइव नवीद प्रोग्राम साहब कहाँ है? यही अटैच। वाला जो आपने आखिर में जी हाँ, भेजा था? जी हाँ, जी हाँ। इस पे हमारी वॉल पे आ जाएं, जावेद दानिश के स्टेटस पे देखकर वॉल पे आए। जो आपने आज शेयर किया है, उस जी, पोस्टर को जो भी क्लिक करेगा तो वो हमारी वॉल पे आ जाएगा। तो वॉल ठीक है। पे आ जाएं तो वहां से देख भी सकेंगे नवीद साहब। और चलिए, मैं जब तक कुछ तस्वीरें शेयर करता हूं और फिर जी, बात आगे होगी, तो जब तक आप उन्हें बता दें। जी, मैं बता रही हूँ। खुश आमदीद। वाह, खूबसूरत तस्वीर। बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह।
ये मेरी वालिदा साहिबा हैं। यहाँ 1953 की तस्वीर है वही मैं ये। देख रहा हूँ कि डेट उसमें लिखी हुई है, तो ये 1953 की तस्वीर, माशाल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है साहब, मुशायरा पढ़ रहे हैं। जी अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर है ये। इसमें खलीक अंजुम साहब को मैं देख रहा हूँ, कमर रईस साहब हैं, और रिफा साहब के साथ एक और साहब, ये कौन है मैं नहीं पहचान रहा। हाँ, चश्मे में। जी। ये मैं भी नहीं पहचान पा रही उनको। और कमर रईस साहब और ये जैद हाशमी तो नहीं है खलील ये? कंजू साहब को तो हम अंकल कह कह के बचपन से बड़े हुए हैं। बहुत प्यार पाया है इन लोगों से। इन साहब को नहीं पहचान पा रही हूँ वाह, मैं। देखिए साहब, खलीलुर रहमान आजमी, भूल गए खलील क्या रहमान आजमी उर्दू वाले साहब। ने, कितना बड़ा आदमी, जी कितने बड़ा शायर। खलील जी साहब की तस्वीर, बड़ी अच्छी तस्वीर। जी। ये ये हमारे दौर तस्वीरें में मैंने वो पुरानी डैडी की जो एल्बम्स हैं उनमें से निकाली ये तस्वीरें। बहुत अच्छी तस्वीर है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, खलील साहब को मैं जानता था, मिला हूँ। हमारे उस्ताद तो नहीं थे, मैं इंग्लिश में था, ये उर्दू के प्रोफेसर थे। जी जी जी। वाह, ये ऑल इंडिया रेडियो का मुशायरा। हम्म, क्या बात है। एनी आपा के साथ। जी यानी आपा डैडी जब बहुत बीमार थे तब वो घर पे आई थी। और ये हमारे घर का फोटो है। अच्छा, वाह। जी। वादी ये गुल, मेरे वादिये ख्याल से गुल डैडी की ये पहली पहली किताब है। किताब। जी पहली किताब है। वाह, सरे शाम। सरे शाम। अनवाद नूर। बाजी इस पे क्लिक करो ना जहाँ पे वो फोटो है मेरा दानिश। हाँ इस पे क्लिक करो नवेद भी इस पे करो। हाँ उस पे क्लिक करो और आ जाओगी वहां पे वॉल पे आ जाओगी और फिर ठीक है शुरू हो चुका है। जहाने रक्स नगमा। वाह, जहाने रक्सो नगमा जी हाँ। ये तो आप इसकी हम बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट। क्या खूबसूरत ये जहान। जहाने रक्सो नगमा जिसकी मैं बहुत परवीन राय। हाँ, ये तो जिम ड्रामे। बहुत जी हाँ ये ड्रामे हैं। ऑल इंडिया और रेडियो ऑल उर्दू। इंडिया रेडियो और उर्दू इसके हवाले से ये इसमें बहुत काम की बातें हैं क्योंकि मैं खुद ब्रॉडकास्टर हूँ। तो ये जी हाँ। पत्ता पत्ता बूटा पत्ता बूटा। पत्ता बूटा बूटा उनकी खुद नविश 3 किस्तों में है। तो एक ये है पत्ता पत्ता बूटा बूटा शुरू के जमाने की। फिर बम्बई की बस महारानियां और तीसरी है और बस्ती नहीं ये दिल्ली है। हम्म, बम्बई की बस मारा ही। अच्छा, ये है मेरे पास, ये मुझे दिया था उन्होंने खुद। जी। बम्बई की बस मारा ही। ये अपने जमाने की हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर देता है। शहर गजल। शहर गजल। वाह, करब तन्हाई, इस पे बात होगी साहब, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जी वेरी इंपॉर्टेंट बुक कर तन्हाई। अच्छा, माशाल्लाह, ये 55 किताबें और 155 अवार्ड। जी हाँ। और इसका मेरे भाई जुड़ रहे हैं नवेद सरोश। मैं बताना चाहूंगी कि उनका आइडिया था। उन्होंने ये फोटो बहुत अच्छा को किया, हाँ। बहुत ही डैडी आप साथ में बैठिए और किताबों अच्छी के साथ तस्वीर साथ। भी अच्छी है, जी हाँ। जी वो दुबई से जुड़ रहे हैं नवेद सरोश। ये मेरे दोनों बच्चे हैं। माशाल्लाह। हम परवाज़ शाहीन रिफत सरोश एकेडमी की बात करेंगे तो ये मेरे दो हाथ हैं। वाह, अहमर मेरे बेटे और बड़ी हैं शाजिया। और आज शाजिया का बर्थडे भी है। आज इनकी माशाल्लाह, हैप्पी सालगिरह बर्थडे। है जी हाँ। जी, जी वाह वाह, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। बहुत इंपॉर्टेंट डे। उर्दू एकेडमी। भाई वाह, ये ये अच्छा। सोवियत नेहरू अवार्ड। जी हाँ। ओहो, जी वाह। इसकी हम बात करेंगे। ये उस जमाने की 73। ये जब डैडी का एक्सीडेंट हो गया था मैं और वही घर में हम चारों बहन भाइयों ने जब वो डिस्चार्ज हो गए थे वो ट्रेन से जो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छी तस्वीर है ये, बहुत अच्छी तस्वीर। जी ये क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे दामाद अमेरिका से जुड़ना चाह रहे हैं वो उनका भी मैसेज आया कि जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या हो गया ये। नहीं, सारे आपके जानने वाले दूसरे लोगों ने कमेंट किया है, तो इसका मतलब है वो जुड़ रहे हैं। किस किस ने किया है।
अच्छा। नहीं, जो पोस्टर पे आके बहुत से लोगों ने 18 कमेंट आ गए भाई ऑलरेडी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मेरे दामाद का भी आया, खैर जुड़ जाएंगे अब जब तक हम। तो ये तस्वीर वो है, हम लोग बस हम्म। डैडी की पट्टी पे खड़े रहते थे हम। एक हम्म। वक्त में दो बहन भाई, हम्म। हम चार बहन भाई हैं। हम्म। और ट्रेन के एक्सीडेंट से माशाल्लाह बच के वो आ गए थे। और बड़े जुझारू, बड़े मजबूत इंसान थे। हम्म। भाई वाह, ये आपकी किताब है। हम्म। जी, ये मेरी किताबें हैं, माई बुके मेरी पोइट्री कलेक्शन, और ये कंटेजियस स्माइल लेटेस्ट पोइट्री कलेक्शन है मेरी। और माई बुके 2004 में छपी थी। और वाह। ये मैंने एक अमर लेखक शायर रिफत सरोश किताब की है, क्योंकि बहुत से लोग जो उर्दू रस्म खत नहीं जानते मगर पढ़ना चाहते हैं रिफत सरोश साहब को, और गजलें वगैरह लोग गाना चाहते हैं, तो वो मैंने ये किताब अ, की। चाहिए साहब। ये मेरे शौहर हैं, इरशाद हाँ। अहमद खान साहब। जब डैडी के बाद फिर एनकरेज यही करते हैं। ये मेरी लेटेस्ट किताब है, कंटेजियस स्माइल। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। गुड। चलिए साहब, बी हैप्पी ही ड्राइव्स पीपल क्रेजी। यस। तो जनाब, 1 मिनट में हमने लंबा सफर कर लिया, और जी। बहुत सारे अ, रिफत साहब के चाहने वाले बेपनाह लोग जमा हो गए ऑलरेडी। हम्म। तो जनाब, ये मेरी बेटी भी कह रही है कि जूम लिंक वी हैव ज्वाइन बट वी आर नॉट बीइंग एबल नो, टू लेट यही इन बाय द होस्ट। नहीं, यही गलती हो रही ना कि वो जूम लिंक पे कर रही हैं। दे आर नॉट सपोज टू कम ऑन जूम लिंक। ये सबों को हमारी वॉल पे जो आपका पोस्टर है उसको क्लिक करेंगे तो वो हमारी वॉल हाँ, पे। पोस्टर पे क्लिक करिए ना, प्लीज क्लिक ऑन द पोस्टर। हम्म। आई एम सॉरी, ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम्म। सबसे पहले तो जनाब, जी। साद हाशिम साहब यूके लंदन से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब आदाब। और असद फैसल फारूकी भाई हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सलाम कह रहे हैं। एहसान ताबिश भाई ये जिला आदाब एहसान बिहार से दानिश देख भाई। रहे हैं। जफर आलम साहब फरीदाबाद से आदाब कह रहे हैं। रिजवान अहमद रिजवान हमारे टोरंटो के बड़े अच्छे शायर हैं, अच्छे दोस्त हैं, वो आदाब कह रहे हैं। और शमीम उस्मानी साहब मेरे शमीम ख्याल से उस्मानी दिल्ली साहब से। हमारे या, साथी हैं, माशाल्लाह, हमने तो देखिए बहुत ये, साथ में काम किया है इन्होंने जी। तो शमीम भाई वहां से देख रहे हैं। नुमान कैसर साहब आपको पटना से आदाब कह रहे हैं। और आदाब नुमान साहब। सैयद मारूफा गफ्फार ये जी मेरी गुवाहाटी बहू की आसाम से। बहन है। हाँ, तो वो फिर ये लोग आसाम तो हमारे गुवाहाटी लिस्ट में, से ये कैसे मारूफा। ये सारे लोग ये पोस्टर क्लिक किया है तो ये आ गए। ये जी। न ये मालूम क्यों मेरे बहन भाई नहीं आ पा रहे हैं बस। लीजा नजफ आजमगढ़ से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। वकार रईस हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और आदाब वक़ार रईस साहब। हम्म, निगार अजीम साहिबा दिल्ली से देख रही हैं, हमारी दोस्त हैं फिक्शन। आदाब निगार अजीम साहिबा। और निगार साहिबा को बहुत बहुत मुबारक, अभी इनको एक अवार्ड मिला है। और तो दोस्तों, इसी तरह आप बहुत बताते मुबारक हो रहें कि कहाँ निगार से। अजीम हाँ। साहिबा आपको। हाँ। असदुल्ला मीरुल हसनी भाई हमारे बड़े अच्छे सीजन ट्रांसलेटर हैं, ये पाकिस्तान से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। मीर और जनाब आदाब आदाब। अंजुम आमिर खान साहिबा, ये दिल्ली से देख रही हैं और आदाब कह रही। मुख्तार अहमद साहब कश्मीर से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद फिरोज कोलकाता से आदाब कह रहे हैं। आदाब उवैस संबली भाई लखनऊ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। अच्छा, आदाब जहीर आदाब। रहमती साहब देख रहे हैं, अभी इन्होंने आदाब नहीं किया। तो हाँ, मैं आदाब कर काफी, लेती हाँ, काफी काफी लोग तो आ गए हैं। हम बात लखनऊ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। तो साहब देख रहे हैं, उनको हूँ। छोड़ दीजिए। वो फिर अगर नहीं ज्वाइन कर पाए तो दे विल वॉच फ्रॉम, क्योंकि अ, वक्त निकल रहा है प्रोग्राम का। जी जी जी। तो ये बताइए हुजूर वाला, आपने एक इल्मी और सकाफती खानवादे में आंखें खोली हैं। जी। ऐसे संजीदा माहौल के बच्चे अक्सर बड़े शरीर हुआ करते हैं। तो आपका बचपन कैसा था और कहाँ गुजरा, ये बताइए। मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा। और जब मैं 1 साल की थी तो डैडी का बम्बई से दिल्ली ट्रांसफर हो गया था, और विविध भारती में।
तो हम्म। यहीं पर मैं पली बढ़ी हूँ, और जाहिर है अ, डैडी के हाथ पली बढ़ी हूँ। और मेरी वालिदा साहिबा का मैं बहुत पहले जिक्र करना चाहूंगी, बेगम सबिया हाशमी। मम्मी और डैडी ने मिलके जो हम लोगों को तरबियत दी, उसी का नतीजा है कि हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत बिल्कुल। उनका कर पा रहे हैं, अलग अलग चीजें कर पा रहे हैं, वो अ, हमारे सामने ही है। हम्म। तो माइक यानी ब्रॉडकास्टिंग से इश्क किस उम्र में हुआ? पहला ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम और उसकी फीस इन दिनों क्या थी? फीस कितनी थी मुझे याद भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं चिल्ड्रंस प्रोग्राम होते थे, उन्हीं में जाना मैंने शुरू कर दिया था, तो शायद गालिबन 3 साल की 4 साल की रही होंगी। वाह। और जभी से मुझे माइक से इश्क हो गया, और माइक मुझे सबसे अजीज इक्विपमेंट लगता है, और आज भी वही है, आज भी वही है। हम्म। तो पहला प्रोग्राम याद नहीं कि कब हुआ था? चिल्ड्रंस प्रोग्राम में कोई 4-5 साल की रही होंगी, लेकिन फिर अगर बाजाब्ता प्रोग्राम कहें तो पहला प्रोग्राम एक युवानी में हुआ करता था, 15 से 17। हम्म। तो उसमें 15 से 17 में मुझे प्रोड्यूसर भी याद है, कमला अशोक नाम की एक प्रोड्यूसर हुआ करती थी। तो कमला अशोक ने मुझे वो बुलाया, और उन्होंने कहा कि एक टॉपिक भी मुझे याद है, आज भी वो स्क्रिप्ट मेरे पास है, कि वो दिन जो मुझे हमेशा याद रहेगा। वाह। वाह। तो उस उम्र में हम स्कूल से कश्मीर ट्रिप पे गए थे, तो घोड़ा कुछ ज्यादा मैंने दौड़ा दिया था, तो मैं गिर गई थी घोड़े से। चोट वोट ज्यादा लगी नहीं, तब कितने मुश्किल से 13, 14, 15 साल के थे। तो वो मेरा पहला प्रोग्राम है, और उसमें मुझे 15 रुपए मिले थे। हाँ, याद है ना आपको? देखिए, 15। जी 15, पहले प्रोग्राम का याद नहीं है, बट इसमें 15 मिले थे। 15 रुपये मिले थे। नहीं साहब, मुझे जो पहला प्रोग्राम मिला था, मैं ग्रेड 10 में था कोलकाता में। और ऑल जी। इंडिया रेडियो कोलकाता, उसमें इंग्लिश के प्रोग्राम से मेरी एंट्री हुई थी। युवानी जो आप बता रही, युवानी से जी। ही एंट्री हुई थी। और उसके 25 रुपए उन दिनों मिला करते थे। हम्म। और उसके बाद फिर बंगला से एंट्री हुई, और उसके बाद उर्दू में आए। जो बाद में चलते चलते फिर ड्रामा, हमारे ड्रामे होने लगे वहाँ। और ड्रामे की फीस उन दिनों 70s की बात है कि 150 रुपए मिलते थे। फिर अच्छा। दिल्ली आ गए, दिल्ली अलीगढ़ आया, और फिर हमने हिजरत कर ली। और जी। यहाँ आकर के अपना रेडियो एक प्रोग्राम शुरू किया, एफएम पे, इश्क उजाला के नाम से। आप डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। शाजिया खान साहिबा कौन है? शाजिया खान ने ज्वाइन किया, वो मेरी बेटी है, प्लीज उनको हाँ, तो लेट ज्वाइनिंग इन ऑन कर जूम, लीजिए। वी आर वेटिंग जी। इन जूम। यही कह रहा हूँ ना कि ये यहाँ ज्वाइन कर लिया, वाई दे आर वेटिंग इन लॉबी, वाई दे आर वेटिंग फॉर जूम। आपको जूम पे नहीं होगा, यू हैव टू। शायद कुछ और ये हो गया है, क्योंकि वो बहुत कीन है ज्वाइन करने को, शाजिया और शबाना और नवेद। तो नो, दिस इज नॉट द फॉर्मेट, हम इसमें ला नहीं सकते उनको। नहीं तो क्या किया जाए, ये मुझे वो सिर्फ बताइए। कमेंट करेंगे ऑन, दे विल लिसन एंड दे विल कमेंट ऑन द लाइव प्रोग्राम, जो फेसबुक पर ही करेंगे। इसके आई एम वेरी अच्छा। सॉरी जी, इससे ठीक प्रोग्राम है, ठीक डिस्टर्ब हो रहा है जी। और ठीक जब है आप जी। यहाँ कमेंट कर रही हैं, इसका मतलब है यू आर वॉचिंग द शो। या दे चीज, वाचिंग हाँ, तो फिर यहाँ कमेंट आप वहीं करें। शाजिया साहिबा, प्लीज कमेंट ऑन द प्रोग्राम। अच्छा साहब, असलम फारूकी साहब देख रहे हैं, और हैदराबाद से, और आपको सलाम पेश कर रहे हैं। नामक पब्लिकेशन सलाम। दिल्ली से देख रहे हैं। और आपको सलाम कह रहे हैं। महमूद अहमद, ये हमारे दोस्त हैं। आदाब और महमूद अली ये साहब। शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं। ये देख माशाल्लाह, रहे हैं माशाल्लाह जी। न्यूयॉर्क से। उनकी वाइफ संगीता भी देख रही हैं, संगीता हुसैन देख रही हैं, संगीता अहमद देख रही हैं आदाब न्यूयॉर्क संगीता। से। और ये काफी सारे लोग। अम, अच्छा साहब, वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड प्लीज, इसको हम यस। आगे बढ़ाते हैं। जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि रिफा साहब की कंट्रीब्यूशन रेडियो में बहुत अहम रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। खुसूसन ओपेरा और म्यूजिकल प्ले और म्यूजिकल ड्रामे जो उनके हैं, इसके बारे में बताएं। जी। रिफत सरूर साहब ने रेडियाई ड्रामे लिखे। उसके अलावा रेडियाई ड्रामे तो काफी लोग लिखते रहे, लेकिन उसके अलावा जो बात आपने ओपेरा की, तो मैं कहूंगी कि मॉडर्न उर्दू ओपेरा के वो पाइनियर हैं। पायनियर है, बिल्कुल और आई। जी, और न सिर्फ उन्होंने लिखा, बल्कि उनको स्टेज किया गया, स्टेज किया गया।
और ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े दिग्गज, मतलब बिरजू महाराज और शन्नो खुराना, नैना देवी, उमा शर्मा, शोभना नारायण, मैं किस किस का नाम लूं। इन लोगों ने डैडी के जो ड्रामाज, ओपेराज, वर्स प्लेस, उन सबको स्टेज भी किया। और मैं हम्म। अपनी आप बचपन की बात कर रहे थे, मैं अपने यादों के झरोखों पे जाती हूँ। वहाँ नाम आता है जहां आरा का, और ये किताब भी है जहां आरा। तो इम्पोर्टेंट। जहां आरा डैडी ने लिखा और शन्नो खुराना ने उसको उसको प्रोड्यूस किया। और अब भी वो हमारा परवाज़ी शाहीन रिफा सरोश एकेडमी, मेरी एकेडमी है, उसकी हम बात करेंगे बाद में। तो उसमें भी आके उन्होंने इसके बारे में बात की। और मुझे अपने, मैं बच्ची सी, क्योंकि मुझे शुरू से ब्रॉडकास्टिंग और स्टेज और इसका शौक था, तो मैं बच्ची सी जाया करती थी। आज भी जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में सोच रही थी तो मुझे एक वो डायलॉग याद आ रहा था, बहुत बढ़िया, उन्होंने खुद बनी थी वो जहारा। और वो जो खत फेंक दिया जाता है, किसी ने उठा लेते हैं, वो सब लंबी कहानी है। तो कहे फिर वही नगमा सुनाओ जो अभी गाती थी तुम। हम्म। तो और फिर वो है कि वो जो लव लेटर है फेंक दिया गया, तो वो कहती थी कि हमने वहां पर फेंक दिया, और उनकी किसी और की कनीज उसको उठा कर ले गई। और फिर जुमला था कि रंग लाएगा बहुत जल्द ये खून, रंग लाएगा बहुत जल्द ये खून। तो ये बातें मेरे दिमाग पे चस्पा हैं। और इसी तरह जहानारा के अलावा ये है शाहजहां का ख्वाब। शाहजहां का ख्वाब न सिर्फ उन्होंने लिखा, ये डांस ड्रामा है। और बिरजू महाराज ने, इसके रिहर्सल्स में भी मैं जाती थी, कथक केंद्र। मुझे बहुत मजा आता था कि बिरजू महाराज ने उसको मतलब जाहिर है डैडी ने उन्होंने मिलके किया। और उसकी बड़ी बात यह है कि उस जमाने में, 60s 70s में, वो होटल शिराज आगरा में 3 महीने मुतवातिर रोज स्टेज किया गया। वाह। वाह। तो दैट्स हिस्ट्री। वेरी, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं। लेकिन आ, उसके बाद ज्यादा कुछ ये हुआ नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ कि उमा शर्मा ने स्त्री लिखवाया डैडी से, और वो अब भी स्टेज करती हैं, और उनका बड़प्पन है कि मुझे बुलाती भी हैं उसमें, और बाकायदगी से बहुत इज्जत हमारे भी देती हैं दोस्त डैडी को। दिल्ली से, हमारे दोस्त और करम फरमा मोहम्मद फैजान, ये नामक पब्लिकेशंस के डायरेक्टर हैं, देख रहे हैं, आपको जी, सलाम कह रहे हैं। सलाम और फैजान जनाब साहब। शमीम भाई, शमीम उस्मानी भाई कह रहे हैं रेडियो जी, वाले की गुफ्तगू अच्छी चल रही है। रेशमा जैदी हमारे लखनऊ से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। और तारिक कमल जो हैं, सैयदा कमल तारिक, आदाब कह रही हैं। और ये कराची से देख रही हैं। आई थिंक आदाब उसको कराची आप से। रहने दीजिए, बहुत ये शुक्रिया। क्योंकि यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो जी यूट्यूब पे जी। भी देख सकते हैं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं अभी। जी हाँ, साहब। वो तो ठीक है। मैं हम्म। इस बात कर रही थी ड्रामों की। तो एक और किताब है, रंगमंच के 5 रंग। हम्म। अब मैं इसकी इसलिए और बात करना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग जानते हैं कि डैडी उर्दू, हिंदी भी उतनी अच्छी जानते थे हम्म। जितने उर्दू जानते जी, थे। जी। और ये जो रंगमंच के 5 रंग हैं, इसमें 5 नाटक हैं, और ये सब स्टेज किए गए हैं। अर्थ है, ये नृत्य नाटिका है। स्वराज संगीत नाटक है। स्त्री, जिसकी मैं बता रही थी कि उमा शर्मा ने किया, नृत्य नाटिका है। परवीन राय ओपेरा है, बहुत ये भी स्टेज किया गया। मशहूर जी। और ऋतुराज, ये भी नृत्य नाटिका है, डांस ड्रामा। तो ये वाला जो प्रोफाइल है रिफत सरूर साहब का, मेरे ख्याल से काफी कम लोग जानते हैं। काफी कम लोग जानते अ, हैं। हारिस बिन अजीज हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, ये आदाब कह रहे हैं लखनऊ से। और काफी आदाब लोग, आदाब। शब्बीर आलम साहब देख रहे हैं, ये आपको सलाम कह रहे हैं। शब्बीर भाई ने ये नहीं बताया कि कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे 5 शब्बीर आलम दोस्त हैं। तो दोस्तों तो ये जरूर पांचों बताइए। शब्बीर आलम साहब को मेरा आदाब और शुक्रिया कि कि उन्होंने जरूर ज्वाइन, बताएं कि इसमें आप से भी कहाँ से देखिए। देख रहे हैं। जी साहब। जी अच्छा भाई, मैं क्योंकि बीमार थिएटर हूँ, इसलिए जी ड्रामे पे बात शुरू कर दी और ड्रामे पे बात हो रही। हम सब जी। साथ साथ उनकी शायरी भी सुनेंगे रफ्ता रफ्ता। आपने सब शायरी हिफ्ज कर रखी है, मुझे मालूम है। वो जी। तो पहले आप ये बताइए कि आप क्या सुनाएंगी। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि शुरू शुरू से किया जाए।
तो एक उनका उनके अगर बचपन की हम बात करें तो बजाय इसके कि बहुत सारे अल्फाज में करें, मैं एक आपको है एक छप्पर का घर। हाँ जी, हाँ सुना है। हम लोग नगीने के हैं, हम्म, तो मुलाहिजा फरमाइए। एक छप्पर का घर नीम के साए में ऊँघता है धुंधलके में लिपटा हुआ। वाह। एक छप्पर का घर नीम के साए में ऊँघता है धुंधलके में लिपटा हुआ। शाम का वक्त है और चूल्हा है सर्द, और आंगन में एक बच्चा बरहना बदन बासी रोटी का टुकड़ा लिए हाथ में सर खुजाता है, जाने है किस सोच में। वाह। वाह। क्या। आदाब। वाह वाह और वाह। उसारे में आटे की चक्की के पास एक औरत परेशान खातिर उदास अपने रुख पे लिए जिंदगी की थकन सोचती है कि दिन भर की मेहनत के बाद आज भी रूखी रोटी मिलेगी हमें। वाह तुम हिकारत से क्यों देखते हो इसे? वाह। तुम हिकारत से क्यों क्यों देखते देखते हो हो इसे इसे। दोस्त? ये मेरे बचपन की तस्वीर है। वाह वाह वाह। वाह तो वाह। ये, जी, तो ये उनका तो हमारी बचपन था। हमारी थिएटर की एक शागिर्दा जी। और तबस्सुम उस्मान साहिबा मॉरिशस से देख रही हैं, और आदाब। आपको आदाब कह रही हैं। आदाब और आदाब उस्मान साहिबा। तो एक आध नज्म और सुना दें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। एक नज्म मैं सुनाती हूँ तन्हाई में, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और बल्कि उनकी कुछ ट्रांसलेशंस करके सॉन्ग्स ऑफ लाइफ हमने एक किताब निकाली थी, तो उसमें भी ये ट्रांसलेटेड है, मुझे बहुत पसंद है। तन्हाई में मुलाहिजा फरमाइए आता। कि घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां कमरे में, वाह कमरे की हर एक शय पे 100 नक्श हैं यादों के। वाह। घुंघरू से बजाती हैं तन्हाइयां नहीं है कमरे कमरे में, में। कमरे की हर एक शय पे 100 नक्श हैं यादों के। बीवी के तकल्लुम की सरगोशियां रक्सां हैं। वाह आदब। बीवी के तबस्सुम की सरगोशियां रक्सां हैं, अहबाब की बातों के अंदाज गजल खां हैं। वाह। अहबाब की बातों के अंदाज गजल खां हैं। बच्चों की हंसी जैसे नगमा हो सितारों का। बहुत प्यार करते थे हमसे कि बच्चों की हंसी जैसे नगमा हो सितारों का, एहसास की वादी में आलम है बहारों का। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह ऐसा न हो आईना एहसास का छूट जाए तन्हाई के हाथों से। वाह ऐसा न हो आईना एहसास का छूट जाए तन्हाई के हाथों से। वाह किस तरह समेटूंगा मैं टूटी हुई किरचें भीगी हुई पलकों से। वाह वाह वाह। टूटी हुई किरचें भीगी हुई ये हुई पलकों पलकों से। से। वाह वाह वाह। रविंद्र कुमार हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फिक्शन राइटर, बच्चों के राइटर हैं। और ये हम्म। बेंगलोर से देख रहे थे, आदाब कह रहे थे आपको। और आदाब कमरे के आदाब। छप्पर का घर लाजवाब। और महमूद मलिक भाई देख रहे हैं भोपाल से, आपको आदाब कह रहे हैं। तो जी साहब, आप तो नज़में सुना रही, मैं भी बड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ कि 1974 का जो दौर था, जी उसकी यादें भी मेरे जहन में एक फिल्म की तरह चल रही हैं। दोस्तों को बताता चलूं कि रफत सरोज साहब को हमने हमेशा किसी न किसी नए नर्वस होते हुए सदाकार को हौसला देते हुए और उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए देखा है। और जी ये जी न जी। सिर्फ मिलनसार थे, बहुत ही मुशफिक थे, बल्कि अपनी जेब से स्टूडेंट्स के लिए मदद भी फरमाते थे। ये मैं जानता हूँ जी साहब। कई लोगों ने मुझे और भी बताया है। ये भी बता दूं कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के प्रोग्राम उन्होंने दिए थे, और हर माह एक रिकॉर्डिंग के 90 रुपए मिला करते थे। जी माशाल्लाह। इस दिन हमें का तो 15 ही हम मिले थे शुरू बेसब्री में। से, हाँ, बेसब्री से जी। हम उस दिन का इंतजार करते थे कि अलीगढ़ हम्म से वातानुकूल एक्सप्रेस एक चलती थी, मेरे ख्याल में कलकत्ता दिल्ली। तो वातानुकूल हम्म। एक्सप्रेस से हम लोग, मैं और एक और साथी, हम लोग बगैर टिकट के दिल्ली के लिए रवाना होते थे। बगैर टिकट के? बगैर वाह वाह टिकट, भाई। क्योंकि वातानुकूल एक्सप्रेस के जो कुक था एक, तो वो हम उससे दोस्ती करनी थी। तो उनके एंट्री कार में बैठ करके नाश्ता वाश्ता अच्छा। करते दिल्ली जाते थे, और वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाकर रिकॉर्डिंग होती थी। और रिकॉर्डिंग के बाद मजे की बात, ये चेक लेने से पहले रिफत सरोज साहब के कमरे में जाकर चाय और बिस्किट खा वाह करके, उसके बाद फिर सारा दिन जो है वो दिल्ली में मटर गश्ती,
पुरानी दिल्ली में ढाबे अच्छा। में जाकर खाना खाना, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हुआ करता था। तो अल्लाह मरहूम को गरीक रहमत करे। गरीब रहमत ग्रेट करे जी। मैन, बहुत ही अजीम इंसान। बहुत ही। जी। तो आप अपनी घर और स्टूडियो की ट्रेनिंग के अलावा बताएं कि कैसे जी, थे मोहतरम घर पर और कैसे थे स्टूडियो में। घर पर मैं बताऊं कि वालिद साहब हमारे, जनाब रिफत सरोश, और हमारी वालिदा बेगम सबिया सरोश हाशमी, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि हम चारों बच्चों को दोस्त की तरह रखते थे। और घर की जब आप बात कर रहे हैं, तो हमारे घर में ऐसा होता था कि डैडी के आने का वक्त है तो खुशी और कोहराम और ये। और उसके बरक्स हमारी एक रिश्तेदार थी, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अरे, अरे जो हम शोर मचा रहे थे, उनके चार बच्चे, हम चार बच्चे, और अरे जो खामोश हो जाओ, सियालदा आ गई, सियालदा आ गई। हमें पता नहीं था, बात को बहुत बाद में पता चला कि सियालदा से हमारे खालू आया करते थे। तो जब वो आते थे तो घर में शोर ना हो, खामोश रहे। तो ये मैं बता रही हूँ। और हमें बिल्कुल, डिफरेंशियल। और डैडी ये कहा करते थे कि बच्चे खुद रॉ पौधे होते हैं, उनको जिस तरफ को बढ़ना चाहो बढ़ने दो। इसीलिए हम चारों को उन्होंने जिस तरफ को बढ़ना चाहा। मेरे छोटे भाई दूरदर्शन में थे, फिल्म्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। मेरे बड़े भाई एकदम मुख्तलिफ, जावेद सरोर साहब वो आर्किटेक्ट हैं। और मेरी सबसे बड़ी हमारी बहन है शबाना, वो स्कूल प्रिंसिपल। और मैं, आपको मालूम है, ब्रॉडकास्टिंग और इसमें हूँ। शबाना नज़ीर साहबा की आप बात कर रही हैं। हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ, तो शबाना नज़ीर साहबा तशरीफ फरमा है, वो देख रही हैं, जी कह रही हैं जी बहुत। जी 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 तो जी, मेरी रफ्ता बड़ी रफ्ता बहन है। लोग जमा हो रहे हैं। जी हाँ, कोई, जी हाँ, आप नहीं, आराम से। मैंने अब उनको मैसेज कर दिया कि फेसबुक पे जाइए, तो मेरी फेसबुक से जाइए तो नवेद भी आ गए हैं शायद, और शाजिया और हामिद मेरे दामाद हैं, वो भी आ गए हैं। हम्म। उनके मैसेजेस आ गए जी। तो ये मैं बात कर रही थी बच्चों की, और उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ कि हम, मेरी जो बेटी शाजिया जिसकी मैं बात कर रही थी, वो घर की एक ही ग्रैंड डॉटर है डैडी की। बाकी सात बच्चे हैं, लड़के हैं। तो क्योंकि उन्होंने ये सिखाया था तो हमने भी उधर ही को किया। मेरी बेटी साइंटिस्ट है शाजिया, और हार्वर्ड में थी, और अब एल्सेवियर ग्रुप ऑफ जर्नल्स में है। ऐसे ही और बच्चे जो है, मेरा बेटे जो है वो आपके यहाँ टोरंटो में ही है, अहमद खान। और वो मैनेजमेंट साइड में है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग साइड में है। और भी घर के बच्चे जो है, वो एक कोई एक डेंटिस्ट्री की है, एक एयरफोर्स ऑफिसर है, एक हाँ, इंजीनियर है, और वगैरह वगैरह। तो सब बच्चे जो हैं घर के, वो इसीलिए कि हमें जिस तरह सिखाया था, तो मुख्तलिफ चीजों में है, और ये बड़ा जरूरी है। और पिलर, रिफत सरूर साहब के के पीछे जो पिलर खड़ा था वो मेरी माँ है। वाह वो उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक थी। वाह। और मम्मी का ये हाल था कि सबसे पहले जब वो डैडी कुछ भी लिखते थे, हमें सबको सुनाते थे बिठा के। और सबसे ज्यादा मम्मी बताती हैं कि रिफत साहब कहती थी कि रिफत साहब ये लफ्ज ये ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ये चीज ऐसे रहेगी, वगैरह वगैरह। तो ये तो जिंदगी है, माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी जो जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला है वो हमें छोड़ जाते हैं, लेगेसी छोड़ जाते हैं जी। हमारे अलीग साथी हैं फैयाज अहमद साहब, ये कोलकाता से देख रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं, आदाब आपको फैयाज सलाम अहमद बताइए साहब, और आदाब कह रहे शुक्रिया, आपने हैं। कोलकाता से ज्वाइन राना किया। शिराज आलम हमारे सरहद पार दोस्त हैं, लाहौर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब आदाब। तो वालिदा की बात हो रही है, तो वालिदा के बारे में बताइए। वो जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत जल्दी आप लोगों से रुखसत हो गई। इसका जी असर रफ़त साहब ने क्या लिया? शायद एक किताब भी आप बता रही थी कि उनके जी उनके बारे जी। में कुछ इन बताएं। करबे तन्हाई। जी मेरी वालिदा साहिबा, आज मेरे वालिद की बरसी है, और मेरी वालिदा साहिबा 15 दिसंबर 1987, 1987 को गुजर गई सेवन। थी। तो तकरीबन 19-20 साल बाद, तो एक साल के बाद ही ये किताब हो गई, करबे तन्हाई। और जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी वालिदा साहिबा का, मेरी माँ बहुत हसीन और जमील, जिन लोगों ने उन्हें देखा है। और
मेहमान नवाज। ये अफरोज ताज साहब अगर देख रहे हैं, और अगर वक्त रहा तो मेहमान नवाजी की मैं बात बताऊंगी, और बहुत बहुत मेहमान नवाज और बड़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत की बड़ी खूबसूरत औरत। एक एग्जाम्पल नाम लिए बिना बताती हूँ कि बहुत मेहमान नवाज थी हमारे घर में। बहुत, वो इस जमाने में जब चीनी मिलना बंद हो गई थी वॉर के जमाने में, तो हमारी माँ कहीं से भी चीनी करके हमारे घर में चीनी की चाय ही दी जाती थी। तो अक्सर लोग कहते थे कि भाई गुड़ की चाय से बोर हो गए, चलो रिफा साहब के घर जाते हैं, वहां चीनी की चाय मिलेगी। इतनी मेहमान नवाज। लेकिन एक ईद का दिन था और मैं मौजूद थी। बहुत खूबसूरत थी और कोई मेकअप नहीं, बस एक अफगान स्नो लगाती थी और घर में ही काजल बनाती थी, यूं करके उंगली से काजल लगाई। तो मेहंदी थी, वो सर्व कर रही थी। बहुत बड़ा नाम है इसलिए नाम नहीं लेना चाहती मैं। हमारे घर के पास ही रहा करते थे वो, पंडारा रोड में। मेरी शादी अभी नहीं हुई थी। तो उन साहब ने कहा कि अरे अरे बेगम साहिबा, बहुत ही बदतमीजी से, बेगम साहिबा क्या मेहंदी लगी है, और बड़ी खूबसूरत। तो उन्होंने उनको चाय तो देते देते रुक गई, यूं देखा और कहा कि इसका चांटा भी बड़ा अच्छा पड़ता है। ओ अल्लाह, अच्छा। जी। नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी से ये बात कही थी, और उन्हें होगा, बहुत बड़ा नाम है इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। खैर, हम्म, तो ये चीज है। बड़ी ग्रेसफुल, बहुत खूबसूरत औरत। अब हम्म, कर्ब तन्हाई की मैंने बात की, और डैडी हमेशा साथ में होते थे। तो एक मैं गजल जब हुई इस कर्ब तन्हाई की, मैं आपको, आप सुनाए चाहें बिल्कुल, तो आपके हाँ हाँ, सामने जी को सुनाती हूँ। जी, हाँ जी। कि शहर शेर शर तन्हा, घर के बामुदर तन्हा। हम्म। शहर शेर शर तन्हा, घर के बामुदर तन्हा। तुम नहीं तो लगता है आलम बशर तन्हा। वाह, वाह। तुम नहीं तो लगता है आलम बशर तन्हा। और शहर के गली कूचे पूछते हैं सब मुझसे, वाह, ऐ सरोश फिरते हो, ये मक्ता है, ऐ सरोश फिरते हो क्यों इधर उधर वाह, तन्हा। वाह। बहुत। जब जब खुशी का आलम था, हम सफर था। जब खुशी का मौसम था, हम सफर था एक आलम। काटनी है अब लेकिन गम की रह गुजर तन्हा। इसको पढ़ने में मैं काफी इमोशनल हो जाती हूँ। वाह, वाह, वाह। काटनी है अब लेकिन गम की रह गुजर तन्हा। और इसी का एक मक्ता और है, दो मक्ते हैं इसके, कि ए सरोश मत पूछो वाह, मेरी क्या हकीकत है। ए सरोश मत पूछो मेरी क्या हकीकत है। जिंदगी के सहरा में दर्द का शजर तन्हा। तन्हा। वाह, वाह। जिंदगी के सहरा में दर्द का शजर तन्हा। और शहर शेर शर तन्हा, घर के बामुदर तन्हा। तुम नहीं तो लगता है आलमे बशर तन्हा। वाह, 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 वाह। हाँ, जीशान नियाजी साहब आदाब कह रहे हैं आपको, और खलक आदाब जोशी जाने साहब। हमारी बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर हैं, वो आदाब कह रही हैं। बेंगलोर से मेरे ख्याल में आज वहाँ हैं, देख रही हैं। निहाल अहमद अंसारी भाई भी आदाब कह रहे आदाब हैं बहुत आदाब। ही। हुमैरा आदाब निहाल रहमान अंसारी। हमारी बहुत ही अच्छी बहन, और ये न्यूयॉर्क से देख रही हैं। हुमैरा रहमान आदाब खत आदाब। अव्वल की शायरा हैं, और आपको सलाम कह माशाल्लाह। रही हैं। सलाम। मिर्जा नजीम साहिबा कह रही हैं, रिफत सरोज साहब से मेरी भी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जी। और आज गालिब एकेडमी बस्ती हजरत निजामुद्दीन में माहाना अदबी नशिस्त में सरोज साहब को याद किया गया और उन पर पेपर भी पढ़ा गया। भाई वाह, माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह। बहुत अच्छा। तारा इकबाल साहिबा बहुत अच्छी शायरा हैं, हमारी दोस्त, ये बरेली से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही आदाब आदाब तारा इकबाल साहिबा। बेहद हैं। शुक्रिया। तो उनकी एक नज्म है, मैं स्त्री हूँ, मुझे याद पड़ता है। जी। वो याद है तो वो सुना दें, क्योंकि स्त्री जल्दी जल्दी है। हमें करना है। स्त्री एक एक तवील जिसे कहते हैं ना डांस ड्रामा, जो मैंने अभी आपको बताया था। हम्म, मैं आपको बताती हूँ, 51 पेज पे है ये। स्त्री जो है वो उमा शर्मा ने
किया था, तो उसकी एक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो स्त्री का उन्होंने लिखा है। मुझ में सारे रस है, सारे रूप, सारी शक्तियां, जिंदगी मुझसे है, मैं हूं जिंदगी की दास्तां। मैं स्त्री हूं, मुझे सम्मान की मंजिल को पाना है, ना आए सामने कोई कि ये मेरा जमाना है। वाह वाह वाह। मैं स्त्री हूं, आदाब। मैं स्त्री हूं, मुझे सम्मान की मंजिल को पाना है, ना आए सामने कोई कि ये मेरा जमाना है। अनादर अब न कर पाएगा कोई नारी जाति का, वाह। अनादर अब अब न न कर कर पाएगा पाएंगे। कोई नारी जाति का। चलेगी नाव तूफान में, भले हो आग का दरिया। मैं शक्ति का सरोवर हूं, मुझे उस पार जाना है। मैं स्त्री हूं, मुझे सम्मान की मंजिल को पाना है, न आए सामने कोई कि ये मेरा जमाना है। समंदर लांग जाऊंगी, पहाड़ों को उलट दूंगी। विधाता ने कहा दुर्बल, तो किस्मत को पलट दूंगी। धरातल पर नए युग की नया मौसम जगाना है। मैं स्त्री हूं, मुझे सम्मान की मंजिल को पाना है, ना आए सामने कोई कि ये मेरा जमाना है। और उसका आखिरी बंद है कि नहीं शत्रु पुरुष की मैं, कि वो तो मेरा साजन है। वाह नहीं शत्रु पुरुष की मैं, कि वो तो मेरा साजन है। परंतु छल किया उसने, तो मेरा रूप नागन है। वाह वाह वाह। नहीं शत्रु पुरुष की मैं, कि वो तो मेरा साजन है। परंतु छल किया उसने, तो मेरा रूप नागन है। मैं हूं अर्धांगिनी उसकी, पुरुष को ये जताना है। वाह। मैं हूं अर्धांगिनी उसकी, पुरुष को ये जताना है। मैं स्त्री हूं, मुझे सम्मान की मंजिल को पाना है, ना आए सामने कोई कि ये मेरा मेरा जमाना जमाना है। है। वाह 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 वाह। जी साहब, फारूक इंजीनियर भाई, ये हमारे जयपुर के दोस्त हैं, शायर हैं बहुत अच्छे। आदाब कह रहे हैं आपको। और आदाब आदाब। नामक पब्लिकेशन दिल्ली कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब। आफाक अहमद सलाम कह रहे हैं। आफाक आदाब अहमद सलाम। सहाफ़ी हैं, लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। आदाब जीशान भाई आदाब। कह रहे हैं वाह बहुत अच्छे। मीना खान साहिबा आपको आदाब कह रही। आदाब, और बेहद शुक्रिया। अम, अच्छा, मैं रहमान करें कि टाइपो ने स्त्री को मिस्त्री लिखा है, इसके कान मड़ोड़िए। अच्छा था। जी जी अच्छा। जी। वंडरफुल। तो शुक्रिया। हमारा घंटे भर का ये प्रोग्राम जो है ये बहुत ही कम है, जी क्योंकि एक अजीम बेशक। शख्सियत के लिए इस पर सेमिनार की ज़रूरत पड़ती है। एक सेमिनार, ये अच्छी बात है कि दिल्ली में आज बातें हो रही हैं। तो क्या जी कोई हाँ। सेमिनार उर्दू वालों ने किया, ये भी कुछ बताइए आप। जी अभी बताया ना उन्होंने कि वहाँ पेपर पढ़ रहे हैं। जी वंडरफुल। जी पेपर वगैरह पढ़े। और हम आपका ग्रुप इस जो वक्त है। मेरे जी मेरे इस वक्त मेरे छोटे भाई नवेद दुबई में हैं। तो बड़े भाई जावेद और मेरी बहन शबाना और मैं और मेरे शौहर इरशाद अहमद खान साहब, हम सब लोगों ने दुआ की। और पंचपीरा में हमारा जो कब्रिस्तान है वहाँ है दोनों वालिद वालिदा। तो वहाँ हम गए, दुआ वगैरह की और मिले चारों। और आज उर्दू मजलिस में भी एक प्रोग्राम उन पे हो रहा है, और इसके बाद एफएम गोल्ड पे भी एक और लोगों ने मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है उनकी गजलों के हवाले से। वाह ये सब हो रहा है। और अब जब ये बात है तो मैं आपको एक उनका शेर सुनाती हूँ कि रक्सां है नवेद की आंखों में, मुस्तकबिल के रोशन खाके। वाह। रक्सा है नवेद की आंखों में, मुस्तकबिल के रोशन खाके। जावेद शबाना शाहीना, सब मिलकर हंसते हो जैसे, सब वाह वाह। मिलकर हंसते हो जैसे। क्या उन्हीं की बात। तरबियत है कि हम्म, हम अब तक और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस से मिलके हंसते रहेंगे। वाह वाह। और और हमारे बच्चे भी इसीलिए सब जुड़े हुए हैं जी। डॉक्टर लुबना कमाल साहिबा आपको फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही हैं, और ये मेरे ख्याल बेहद शुक्रिया कानपुर से देख डॉक्टर रही हैं। लुबना कमाल साहिबा। और रफ़ी हैदर अंजुम भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पटना से देख रहे हैं और कह रहे बेहतरीन नज्म आपने आदाब अच्छी आदाब सुनाई। रफी साहब, बेहद शुक्रिया। और तो जनाब एक एक सिर्फ 6 लाइनों की छोटी सी नज्म है मेरे हाथ में। वो सुना दी। जी। मैं स्पेशली ये लुबना कमाल साहिबा को
और हम महसूस कर सकते हैं कि मेरे हाथ में एक प्याला था। मेरे हाथ में एक प्याला था, बेख्याली में जाने कैसे फूट गया, गिर के अचानक टूट गया। अब मैं इस नाजुक प्याले की किरचे चुनता फिरता हूँ, वाह अमृत खोकर गम के जहर को कतरा कतरा पीता हूँ। वाह वाह वाह। हाँ खराज अकीदत तो हम मरहूम रिफत सरोज साहब के लिए पेश कर रहे हैं, मगर इसका वसीला जो है आप हैं, सवाब आपको जा रहा है। और कुछ अपनी किताबों के बारे में ही बताएं क्योंकि वक्त कम है। जी। जी, मेरी जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 3 किताबें हैं। और लिखती पढ़ती तो मैं रही हूँ बचपन से ही। और मेरे आर्टिकल्स और स्पेशली विमेन राइट्स पे और एनवायरनमेंट पे मैंने बहुत लिखा है। मेरे आर्टिकल्स वगैरह 80s से छपते रहे हैं। और किताबों के फॉर्म में मेरी है माई बुके। मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ असल में। हम्म। अ, उर्दू उतनी ही जानती हूँ, और हिंदी बस स्कूल तक, उर्दू घर में जितनी पढ़ी। तो मेरी प्रोफेशनल जबान अंग्रेजी है। तो माई बुके है कलेक्शन। और एक कलेक्शन है कंटेजियस स्माइल, जिसका अभी आप देख भी रहे थे, वो उसका जो मेरे शौहर के साथ जिसका सरीवर था वहां पर। सो क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है, हम्म। एक मेरी छोटी सी नज्म है जिसपे मुझे मेरीलैंड यूएसए से अवार्ड भी मिला हुआ है। हम्म। तो वो है कि डू आई नो यू? यस आई डू। नो आई डोंट। डू आई नो यू? यस आई डू। नो आई डोंट। The issue sustains, the question remains. वाह The issue sustains, the question remains. Your looks, gestures, all are strange. Your वाह looks, gestures, all are strange. वाह वाह वाह। वंडरफुल। Thank you. शबाना नज़ीर साहबा बता रही हैं कि आज शाया हुआ है कोई मजमून, मासूम मुरादाबादी साहब का भी कोई मजमून अखबार में आया जी है। जी, सब मेरे पास भी और आया जी हाँ। जी हाँ। और तो जनाब ब्रॉड। एक मैं और जिक्र करना चाहूंगी इससे पहले कि हम आगे बढ़े। वो बात मैं हिंदी की कर रही थी। हम्म। तो आप जैसे जो शख्सियात हैं जो इतना याद करते हैं मेरे वालिद साहब को, मैं उसका अल्फाज तो है ही नहीं शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन एक प्रोफाइल उनका ये है कि तेज तेज अखबार, जब उस जमाने, हाँ बचपन में की मुझे याद है, हम्म। तो तब एक डैडी एक सीरियल लिखा करते थे उनके लिए, तेज के लिए, अनार के दाने। और जब मैं बाद में ब्रॉडकास्टिंग में प्रोफेशनली आ गई, 1986 बैच की हूँ मैं, यूपीएससी से आई, और अंग्रेजी स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स के लिए। तो तब मैंने जाके समझा कि कितने ज्यादा मेहनत करते थे हमारे वालिद साहब। सुबह सुबह हमारे घर, शायद वो पेट्रियट अखबार आता था, वो 60s की बात है, वो चाय का कप माँ देती थी और डैडी अखबार लेके बैठते थे, और लेटेस्ट करंट टॉपिक पे। अब जब मैं खुद जर्नलिस्ट बन गई हूँ, मुझे समझ में आता है कि कितनी मेहनत थी। लिया और सटेरिकल आर्टिकल लिखा, अनार के दाने का नाम था उसका, और उसको जाके तेज के दफ्तर में दिया, और फिर अपने दफ्तर पहुंच गए। सोचिए कि कितनी मेहनत। हम्म। और जो विश्व बंधु गुप्ता साहब के मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि वो उस बाद में जब मैंने परवाज़ शाहीन फसरोश अकेडमी बनाई तो उसमें भी वो बहुत आए। अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो ये जो किताब है, बंधुवर श्री विश्व बंधु गुप्ता को सम्मान से समर्पित, डैडी हिंदी की जब मैं बात करी थी, अंधेरे उजाले के बीच, ये उनका उपन्यास है। तो ऐसे शख्स के यहाँ पैदा होना और उनके हाथों से होती पलना बात बढ़ना एक बिल्कुल। एक अंजुम बहुत ही बाराबलूची खुशकिस्मती। भाई हमारे शायर दोस्त हैं और आपको सलाम कह रहे हैं।
सलाम सलाम। मेरे ख्याल में अंजुम भाई मेरे ख्याल में कहाँ हैं, मैं भूल गया। हमारे भी दोस्त हैं। तो अंजुम जी साहब ये भी लिखा करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। साहब, खराज अकीदत का सिलसिला चल रहा है। ब्रॉडकास्टिंग का 40 साल तजुर्बा है आपको भी, और जी बेशुमार टीवी रेडियो शोज किए हैं आपने। डाइवर्स जी। कल्चर के स्टूडेंट्स को तैयार करवाया है, उनको ट्रेन किया है आपने। इस सिलसिले की कोई किताब आपने तैयार की या कर रही हैं? और मेरी वो किताब तकरीबन तैयार है। और मैंने कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैं लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से इंग्लिश ऑनर्स मैंने किया, फिर एमए इंग्लिश किया। और फिर शादी बहुत जल्दी हो गई थी, और मेरा पढ़ाई का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड को कोलंबो प्लान स्कॉलरशिप मिला ऑक्सफोर्ड जाने के लिए। तो वो हमें भी साथ ले गए, और यही बच्ची मेरी शाजिया खान, ये 3 साल की थी, जो अब साइंटिस्ट हैं और बॉस्टन में रहती हैं, आर्लिंगटन में। तो वहाँ मुझे मौका मिला कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने का ऑक्सफोर्ड कॉलेज फॉर फर्दर एजुकेशन में। वहाँ 1 साल मैंने पढ़ाया, और उसके बाद वापस आके फिर बाजाब्ता जर्नलिज्म किया और यूपीएससी फेस किया। और तो ये सारे तजुर्बे जो रेडियो के साथ थे मेरे, फिर मैंने उसको वहाँ जब ऑल इंडिया रेडियो को में मैंने नौकरी की जिसे कहते हैं, फिर वहाँ काम करते करते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एक पोस्ट निकली थी। जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि मेरे शौहर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और उन्होंने कहीं देखा एड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर रेडियो जर्नलिज्म का आईआईएमसी में। तो उन्होंने कहा शाहिना तुम करो अप्लाई, तुम्हारा हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था। तो तब से मैं पढ़ा रही हूँ। फिर बात को मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया ऑल इंडिया रेडियो से। ये सारे तजुर्बे जो मैं अपने क्लास में ले गई, अब ये सारे जो जो चीजें जो वो मेरे वालिद साहब ने हमें वो बताऊंगी अभी रुक के। अ, वो सब मेरी उस किताब में है। और जरूर। अब भी मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ, एमिटी और ये अपनी मानव रचना, इन इन सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हूँ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। एज उन्होंने मुझे प्रोफेसरशिप दी है गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी ने। और ऑनलाइन भी मैं चैपल हिल यूनिवर्सिटी में अभी भी मैं अप्रैल में वहाँ बजाते खुद होके आई थी। और भी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये है मैं पढ़ा रही हूँ। तो वो सब तजुर्बे मेरी किताब में जा रहे हैं। आपने किताब की बात की, जरूर। ब्रॉडकास्टिंग की किताब पे जा रहे हैं। और जरा सा वापस जाए मेरे बचपन में, तो जो तलफ्फुज और जबान और कॉन्फिडेंस बोलने का हम चारों में कूट कूट के जो भरा, वो इस तरीके से कि तब ना वो टीवी भी तो कुछ होता नहीं था, जब हम बच्चे थे छोटे छोटे 7 8 8 9 10 साल के। तो इतवार को खाना खाने लंच से पहले हमारे वाले साहब एक टॉपिक दे देते थे कि इस टॉपिक पे हर बच्चे को खाने के बाद बोलना है। हम्म, तो फिर हम बाकायदा यूँ खड़े होके बोला करते थे चारों। और वाह। वो ट्रेनिंग ग्राउंड था। तो वहाँ तलफ्फुज, और वहाँ जिस बॉडी लैंग्वेज जो मैं आजकल मैं पढ़ाती हूँ, मैंने उसमें भी स्पेशलाइजेशन किया है। काइनेसिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स में मैंने एक अलग से कोर्स किया है। तो वो सब वहाँ से आया। और मेरी माँ तो बिल्कुल मुजस्समा थी। तहजीब, तमीज, तलफ्फुज और तौर तरीके, ये चार चीजें हमारे घर में बहुत जरूरी थी। और अभी सिलसिला जारी है। वाह। और इंशाल्लाह जारी और रहेगा। किताबें आएंगी। जी। जारी रहेगा। और अच्छा। मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी, एक जो आप किताब का मैंने जिक्र किया, मेरी कंटेजियस स्माइल जो है, उसमें वो बहुत मकबूल हुई, शी के नाम से। लंबी पोएम है, मैं शुरू का बंद सुनाती हूँ सिर्फ इसको आपको। शी, हैव यू नोटिस्ड हर अप द स्ट्रीट, wrapping herself exposing for need? Have you noticed her up the street, wrapping herself exposing for need, carrying the bags, driving the car, breaking stones to be at par, a beast of burden, a fading star? वाह। A beast of burden, a fading star. It's a long poem. So हम्म, I'm talking about the woman.
And then the last lines are, she too is human, she too has rights, she too wishes to romance and dance. वाह वाह। तो वो एंड है उसका। सैयद सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे गोरखपुर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। आदाब रऊफ भाई, बेहद शुक्रिया। और एन ताबिश भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं, गया से देख रहे हैं, सलाम। बिहार। अच्छा जनाब फारूक इंजीनियर भाई जयपुर से बता रहे हैं कि सरोज साहब का ड्रामा डगर पनघट की इनकी जी जी, मौजूदगी में डगर। हमने स्टेज किया था, तो ये स्टेज जी इनकी हाँ। जी। में हुआ और था। उसकी कंपेयरिंग मैंने की थी, उनको अच्छा याद वाह। नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आपको मैं याद है। गुड। मैंने कंपेयरिंग की थी उसकी। मैं स्टेज इवेंट्स भी करती हूँ, हम्म और हमने बाइलिंगुअल की थी उसकी कंपेयरिंग। हम्म। उसका इंट्रोडक्शन उर्दू और अंग्रेजी दोनों में। जी हाँ। अच्छा साहब, टाइम हमारा हुआ चाहता है, ये जल्दी से तो बताइए कि अब लास्ट आखिरी चीज ये है कि परवाज़ शाहीन रिफत सरोश एकेडमी के नाम से रजिस्टर्ड एक एकेडमी मैंने बनाई है। हम लोग काम कर रहे हैं, और ये अगर सिर्फ परवाज़ शाहीन रिफत सरोश एकेडमी लिखेंगे यूट्यूब पे, तो फिर वो सब सामने भी आ जाता है। नाम से आ जाएगा। और जनाब रिफत सरोश का मैं वर्ड प्रेस पे भी किया है। वो http://rifatsarosh.wordpress.com। तो वहां पर हम अपनी एक्टिविटीज और जो भी, बल्कि वर्डप्रेस पे तो जो भी, मैं आपके हवाले से ये बात सब लोगों से कहना चाहती हूँ, शुक्र अदा करते हुए कि सब लोग रिफा सरोर साहब का नाम याद करते हैं, कि आप मुझे भेज सकते हैं। मैं सबके आर्टिकल्स उस पे अपलोड करती हूँ, और किसी भी जबान में भेजें, मैं उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, क्योंकि अंग्रेजी से फिर वो यूनिवर्सल हो जाता है और लोग ग्लोबली चीज को पढ़ पाते हैं। तो चाहे बिल्कुल। उर्दू में भेजें, हिंदी में भेजें, या किसी और जबान में भेजें, वो वर्ड प्रेस है rifatsaroosh.wordpress.com। और फेसबुक पे हमारा पेज है PSRS एकेडमी दिल्ली। वहां पर भी जाके देख सकते हैं। और परवाज़ शाहीन रिफत सरोश एकेडमी, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, कि हमने रजिस्टर्ड है 2011 में। और अहमर खान और शाजी खान मेरे बच्चों ने और मैंने मिलके उसको खड़ा किया। और बहुत सारे और शख्सियात जुड़े हैं, जैसे GR सैयद साहब, हम प्रेसिडेंट हैं उसके, वो प्रोफेसर थे यहाँ जामिया में। और भी बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी एक्टिविटीज, हम स्टेज इवेंट्स करते हैं और चैरिटेबल इवेंट्स करते हैं, जो कुछ भी हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, और ट्रेनिंग्स भी करते हैं। स्पेशली मैं कम्युनिकेशन या लैंग्वेज या स्पोकन, जो भी है उस तरह की, हम ऑटोनॉमस हम हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गुड। जी। मोहतरमा शाहीना खान साहिबा, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना ब्रॉडकास्टिंग वाला तजुर्बा, कीमती वक्त इनायत किया, बल्कि रिफत सरोज साहब की यादों को ताज़ा करके बेहद मुफीद जानकारी भी अता की। चलते एक चलते कोई कमेंट आपने हो शुक्रिया तो करने बता से दीजिए। पहले अ, कोई अल्फाज नहीं, उनका कलाम, कि रात ढलने लगी, नींद आने लगी। वाह। रात ढलने लगी, नींद आने दानी। लगी, उंगलियों से कलम छूट जाने को है, मौत आवाज देने लगी है मुझे। मौत आवाज देने लगी है मुझे, कोई है वाह इस कलम को जो गिरने ना दे, वाह इस अमानत को जो नस्ल आदम की मीरास है, वाह। मुझसे लेकर नई नस्ल को सौंप दे, मुझसे लेकर नई नस्ल को सौंप दे। तो हम वो नई नस्ल हैं, और अपनी आने वाली नस्लों को भी उनके कलम हम सौंप रहे बहुत हैं। खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। दोस्तों, शुक्रिया। आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा सैटरडेज की मेरी सुबह आपकी शाम, आप सब न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। आपकी हौसला अफजाई और दिलचस्पी ने आवारगी को 200 रन बनाने, डबल सेंचुरी बना दिया है, बनाकर आगे बढ़ गए हम। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें, कि और यूट्यूब चैनल को हमारी सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग ता देर जलता रहता है, इसकी रोशनी कायम रहती है। अगले हफ्ते दिसंबर 7 2024 हमारे मायानाज मेहमान होंगे डॉक्टर राहत अबरार साहब,
राहत अबरार सिद्दीकी, अलीगढ़, रिटायर्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ज़रूर शरीक हूँ। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बेहद शुक्रिया, आदाब। तो लेट मी रैप दिस। नवाजिश खुशबाश दोस्तों।